हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक ईएमएफ जनरेशन का जो इक्वेशन है उसको देखा है। अब उसी पर आधारित हमारा एक न्यूमेरिकल है, उसको हम देखते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमेशा 3 बातों का ध्यान रखिएगा कि आपके न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ठीक है फ्रेंड, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड, आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 6 पोल की लैप वाउंड डीसी जनरेटर है। ठीक है, 6 पोल की, इसका मतलब P का मान क्या होगा आपका 6। फिर क्या कह रहा है, लैप वाउंड है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लैप वाउंड में आपका A और P ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तब यहाँ A का भी मान कितना हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड, अब उसके बाद कह रहा है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 90 खांचे हैं। हमने पढ़ा था कि खांचों को S से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ खांचों की संख्या कितनी है 90, तथा प्रत्येक खांचे में 8 चालक हैं। प्रत्येक खांचे में चालकों की संख्या को हम क्या डिनोट करते हैं C से, तो यहाँ C का मान कितना हो जाएगा 8। अब हम टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर को हम Z से डिनोट करते हैं और Z बराबर यहाँ हो जाएगा खांचों की संख्या गुणा चालक प्रति खांचा। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 को 8 से गुणा करेंगे तो Z का मान कितना आ जाएगा 720। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि इसकी चाल 1000 चक्र प्रति मिनट है, यानी कि 1000 आरपीएम। ठीक है स्टूडेंट, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ 1000 आरपीएम। ठीक, क्लियर है। निकालना क्या है, निकालना है E का मान। ठीक, एक चीज लास्ट में और दे दी है, फ्लक्स का मान दिया है। फ्लक्स का मान यहाँ कितना दिया है 40 मिली वेबर। ठीक है, और जहाँ मिली शब्द आ जाए वहाँ ध्यान रखिएगा कि हम 10 की घात ऋण 3 का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। तो फ्लक्स का मान आपका इतना आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसे कैसे निकालेंगे, इसे हम जनित विद्युत वाहक बल के समीकरण से निकालेंगे, जिसका कि सूत्र होता है E बराबर 5ZnP अपॉन 60A। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आप रख दीजिए, तो E बराबर आपका हो जाएगा, फाई का मान देख लीजिए कितना है 40 गुणा 10 की घात
-3। जेड का मान देख लीजिए कितना है, 720। फिर एन का मान 1000 आरपीएम है। फिर पी का मान आपका 6 है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ आ जाएगा 6/60 इंटू ए का क्या मान है, 6। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका 6। ठीक है फ्रेंड, 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 0 से 0 और 6 से ये गया 12 बार। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 12, 1000 और 40 गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अब 12 का गुणा 4 में करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 480 गुना 10 की घात -3 गुना 1000। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तब हमारा ई का मान कितना बचेगा, ई बराबर 480 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका पहला न्यूमेरिकल समाप्त होता है और अगला न्यूमेरिकल हम देखेंगे वेव बाउंड पर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, हमारा अगला न्यूमेरिकल है वेव बाउंड पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक 4 पोल वेव बाउंड डीसी जनरेटर में 45 खांचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स आपके कितने हैं, 4, और क्या कह रहा है, वेव बाउंड। मैंने आपको बताया था कि वेव बाउंड के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं 45 खांचे कह रहा है, तो खांचों को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और उसकी संख्या है 45। फिर कह रहा है प्रत्येक खांचे में 18 चालक हैं, यानी कि सी का मान कितना है, 18। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आप निकाल लेंगे, वो आपका कहाँ से आएगा, वो आपका आएगा Z इज इक्वल टू S इंटू सी, यानी कि Z बराबर 45 गुना 18, और ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड, 810 के बराबर। तो Z का मान कितना आया, 810 आया। ठीक है फ्रेंड, अब आगे कह रहा है यदि जनित विद्युत वाहक बल, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जनित विद्युत वाहक बल 240 वोल्ट दिया हुआ है और फ्लक्स प्रति पोल दिया हुआ है आपका 6 मिली वेबर, यानी कि 6 गुणा 10 की घात -3 वेबर। और क्या निकालना है आपको, जनित्र की चाल, यानी कि n का मान आपको निकालना है। ठीक है फ्रेंड, आपका सूत्र क्या था, E बराबर 5Zn P/60A। अब n के लिए आप सूत्र को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60A इंटू E/5ZP, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5ZP। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर ये आपका सूत्र आ गया है।
n बराबर आपका है 60A इंटू ई अपॉन 5ZP। ठीक है फ्रेंड, अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज रख दीजिए। n बराबर 60 है, a का मान कितना है फ्रेंड, 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए। e का मान कितना दिया है फ्रेंड, 240, इसका मान रख दीजिए, बटे 5 का मान 6 गुणा 10 की घात ऋण 3 दिया हुआ है। z का मान आपने निकाला है, ये आपका क्या आएगा, 810 गुना p का मान है आपका 4। ओके फ्रेंड, तो p का मान हम यहां रखेंगे 4 और इसके बाद आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1482 RPM। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, कितना आया, 1482 RPM। ठीक है फ्रेंड, तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ समाप्त होता है, ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग ख़त्म करेंगे वो है हमारा टाइप्स ऑफ जनरेटर, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जनरेटरों को देखेंगे और अन्य प्रकार के जितने भी हमारी फील्ड्स होती हैं उनको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।